Hello everyone, this is question number 1 of class 10th mathematics from exercise 1.4. And the question is saying that without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है. तो टू बी वेरी क्लियर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की जो कंडीशन होती है, अगर कोई भी फ्रैक्शन जो दिया हुआ है हमें, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो उसकी कंडीशन जो होगी वो ये होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n और 5 to the power m और 2 into 5 to the power n. यानी कि डिनोमिनेटर में या तो 2 की कोई पावर हो कंप्लीट या 5 की ओनली पावर हो या फिर दोनों की ही पावर हो सकती है. अगर इनके अलावा कोई भी नंबर की पावर दी हुई है डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. दूसरी कंडीशन यही है बस. ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो है 13 डिवाइडेड बाय 3125. अब जब हम लोग 3125 के फैक्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग उसको 3125 को यहाँ लिखते हैं और फिर इसका फैक्टर करना शुरू करते हैं. 5 1 5, 5 6 30, फिर जो 1 कैरी आएगा वो 12 हो जाएगा उससे, तो 5 2 10, अगेन 2 कैरी तो 25, टोटल कम 625. इस नंबर को 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 125. ओके, फिर इसको ही 5 से फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 25. अगेन 25 को हम लोग क्या करेंगे 5 से ही डिवाइड, सो इट विल बिकम 5. अगेन द लास्ट नंबर विल बी डिवाइड बाय 5. ओके, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 3125 के फैक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं 5 की टू दी पावर 5. ओके, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 13 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 5. और मैंने क्लियरली कहा था कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 या 5 के किसी पावर के फॉर्म में हो तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकेंड पार्ट जो है वो है 7/8, 17/8. ओके, 17/8 जो है वो हमने यहाँ लिख दिया है. अब क्लियरली अगर हम देखें कि 17, लेकिन जो 8 के फैक्टर से वो क्या हो जाएंगे 2 into 2 into 2. यहाँ हम इसको और लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3. मैंने क्लियरली कहा था कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में हो तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. सो दिस सेकेंड पार्ट विल ऑल्सो बी एन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ये दूसरा पार्ट हमारा हो गया. ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट जो है वो उसका वो है 64/455. ओके, अब हम इसके डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर करेंगे फिर देखते हैं कि कैसा ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, सो लेट्स डू इट. 455 को मैंने यहाँ लिख देते हैं पहले. ठीक है, और क्लियरली दिख रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो लेट्स डिवाइड बाय 5. तो 5 9 45 और 5 1 5. ओके, अब इसको फिर 13 से डिवाइड करेंगे. यहाँ 7 से पहले डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करने पे मिलेगा 13 एंड लास्ट 13 अगेन एज अ प्राइम नंबर. सो इसको हम लोग फिर 13 से डिवाइड करेंगे. तो जो फैक्टर में मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं क्या 64 को हम लोग न्यूमरेटर को ऐसा कैसे लिख देंगे, लेकिन 455 के फैक्टर जो आ रहे हैं 455 के फैक्टर जो है वो है 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13. और हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ एक फैक्टर 5 तो है लेकिन इसके अलावा दो फैक्टर हैं वो है 7 into 13. मतलब कि ये जो दो फैक्टर दिख रहे हैं ये जो डिनोमिनेटर में है ये रिक्वायर्ड नहीं है टू मेक इट एज टर्मिनेटिंग. सो दिस विल बिकम अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. दिस विल बिकम अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, तो ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है,
अब मैं फोर्थ पार्ट जो है वो दिख रहा है क्या है, फोर्थ पार्ट है 15 डिवाइडेड बाय 1600, 15 डिवाइडेड बाय 1600। ओके, तो ये जो नंबर है 1600, पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। लेट्स डू द फैक्टर ऑफ 1600 हियर। ओके, तो 1600 फैक्टर करने पे सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, वी विल गेट 800। ओके, अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 200, सो वी विल गेट 400। ओके, फिर इस 400 डिवाइड करेंगे 2 से, तो वी विल गेट 200। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अगेन वी विल डिवाइड बाय 2, so we will get 50. Again we will divide by 2, so we will get 25. और 25 के फैक्टर जो हम लोग हो सकते हैं वो लिखेंगे 5 एंड 5 अगेन। ओके, सो यहाँ हमें फैक्टर मिल चुके हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। ओके, तो हम लोग लिखते हैं इसको कि 15 डिवाइडेड बाय, हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 की जो पावर्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 2 है, क्लियरली हमें दिख रहा है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि अगर डिनोमिनेटर की जो पावर्स हैं वो 2 या 5 की फॉर्म में है तो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये एक क्लियरली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। It will be a terminating decimal expansion. Now next part is 29 divided by 343. Okay, अब हम इसके फैक्टर करेंगे किसके, डिनोमिनेटर के। So it can be written as 29 divided by 7 multiplied by 7 multiplied by 7. Okay, 343 के फैक्टर में लिखे हुए हैं 7 multiplied by 7 multiplied by 7। तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ डिनोमिनेटर में किसी भी 2 या 5 की फॉर्म, जो डिनोमिनेटर है वो ना 2 की पावर के फॉर्म में है ना 5 की पावर के फॉर्म में। सो अल्टीमेटली इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, दैट इज द 5th पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है 6th पार्ट, वो ये है कि 23 divided by 2 to the power 3 and 5 to the power 2, 2 to the power 3 and 5 to the power 2। ओके, ये जो है वो 5 है। ओके, नाउ अभी क्लियरली दिख रहा है हमें कि डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है हमें वो है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power m। तो अगर 2 की पावर की फॉर्म में है और साथ साथ 5 की पावर की फॉर्म में है तो वी कैन क्लियरली से दैट द गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग, that the given fraction is terminating, or it will have terminating decimal expansion. It will have terminating decimal expansion. Okay, this is the final answer. Now coming to the next part, that is the 7th part. It is given that 129 divided by 2 to the power 2, 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5, ये हमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 to the power 2 तो ठीक है, 5 to the power 7 भी ठीक है, लेकिन ये जो 7 to the power 5 है, अगर इसकी वजह से जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 की पावर प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर और कोई भी नंबर प्रेजेंट है तो इट विल बिकम अ नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansion. Okay, this is the next part we have done. Now coming to the next part, that is 8th part. 8th part जो है वो ये है कि it can be written as 6 by 15। 8 जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 divided by 15। तो अगर हम लोग 6 को एक्सपेंड करेंगे तो it can be written in the form of 2 multiplied by 3 and 15 can be written as in the form of 3 multiplied by 5। अगर हम इस 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दें सो इट विल बिकम 2 by 5। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें डिनोमिनेटर में 3 भी आ रहा था, लेकिन वही 3 अगर 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो सिंप्लीफाई करने का हमें मिल रहा है 2/5। हमें क्लियरली दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, तो इट कैन बी अज्यूम्ड एज 5 to the power 1। तो ये 5 जो है इस आंसर को बना रहा है, इस क्वेश्चन को बना रहा है एक टर्मिनेटिंग
decimal expansion. It will become a terminating decimal expansion. Okay. अब जो 9th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ये है कि 35/50, 35/50. ओके, तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि 35 को हम लोग ऐसा कैसे लिख देते हैं, और इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 5 into 5 multiplied by 2. Okay, or it can also be written as now 35 divided by 5 to the power 2 multiplied by 2. तो क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर में कि जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर के फॉर्म में है, साथ साथ 2 की पावर के फॉर्म में भी है. तो दिस विल बिकम अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. इट विल बिकम अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. Okay, so this is the 9th part we have done. Last part of the question is 77/210. Okay, 77/210. तो एक काम करते हैं कि पहले हम इसके 77 के फैक्टर लिख लेते हैं. इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाय 7. ओके, 11 मल्टीप्लाइड बाय 7. और 210 को हम लिख सकते हैं 7 into 3 into 5 into 2. 7 3 21, 21 5 105, 105 2 210. ओके, अब 7 को अगर हम लोगों ने कैंसिल आउट करिए 7 से, तो जो बचेगा हमारे पास वो है 11 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. लेकिन हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 5 तो फेवरेबल है, 2 भी फेवरेबल है एक टर्मिनेटिंग बनाने के लिए, लेकिन 3 जो है वो 3 के प्रेजेंस से ये जो पूरा फ्रैक्शन दिया हुआ है वो एक बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. Okay, so this is the last part we have concluded, non-terminating decimal expansion.